राधे राधे। आज की आध्यात्मिक चर्चा के विषय में नवधा भक्ति के अंतर्गत चल रहे वर्णन में आज हम चर्चा करेंगे। तृतीय भक्ति जो स्मरण भक्ति बतलाई गई है उसके बारे में। नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसके अंतर्गत श्रवण और कीर्तन के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में चर्चा किया कि श्रवण करने में भी हमें किसी कथाकार की आवश्यकता पड़ती है, जो कहेगा तभी हम सुनेंगे। चाहे सोशल मीडिया के थ्रू भी हो तब भी हमको श्रवण करना पड़ेगा। और कीर्तन करने के लिए भी हमें आवश्यकता पड़ती है बोलने की। हम कुछ कहेंगे, वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन स्मरण एक ऐसी भक्ति है जिसमें हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, केवल मन के द्वारा ही हम स्मरण करते हैं। भगवान का स्मरण जो है मन के द्वारा शुद्ध रूप से हो सकता है। जैसा कि स्मरण भक्ति भगवान को कितना प्रिय है, गीता के इस श्लोक द्वारा भी भगवान ने इसको बताया है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इसका तात्पर्य यह है, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी स्मरण भक्ति में सदा प्रवृत्त रहता है। तो स्मरण भक्ति करने वाले के लिए भगवान हमेशा सुलभ रहते हैं। इस श्लोक के द्वारा भगवान ने बहुत ही अच्छे ढंग से अर्जुन को समझाया है। और स्मरण करना कितना आसान है वह भी जो है हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं भी किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में स्मरण हम लोग कर सकते हैं। और यह स्थान भी कैसा है, पवित्र है कि अपवित्र है, उसमें भी कोई बात नहीं। हर जगह आप हर तरीके से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सामान्यतः भक्ति में जो 5 प्रकार के भाव हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, इन सभी भावों में आप स्मरण के द्वारा विचरण कर सकते हैं। कभी शांत भाव में, कभी दास्य भाव में, कभी सख्य भाव में, कभी वात्सल्य भाव में, कभी माधुर्य भाव। तो इस प्रकार से किसी भी भाव में स्मरण के द्वारा जाया जा सकता है। और भगवान भी कहते हैं कि मैं भी उसका स्मरण उसी प्रकार से करता हूँ जिस प्रकार से